नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका रोज छत्रपाल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एग्रो छत्र। किसान भाइयों, आज आपको बताते हैं कि जो सरसों की फसल है उसमें ज़्यादा पैदावार कैसे लें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, और आज आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने सरसों 30 दिन की हो चुकी है या जो किसान भाई पहली सिंचाई करना चाहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पहली सिंचाई कब करनी है। पहली सिंचाई किसान भाइयों हमको जो करनी है वो हमारे एरिया की मिट्टी के हिसाब से करनी रहेगी। जिन किसान भाइयों की मिट्टी में ज़्यादा पानी रोकने की क्षमता है उन किसान भाइयों को 30 दिन के बाद पानी स्प्रे करना रहेगा, और वो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि जो पानी लगाना है वो बहुत हल्की मात्रा में लगाना है, सिंचाई बहुत हल्की मात्रा में करनी है। और जिन किसान भाइयों की जो भूमि है उसमें पानी कम रुकता है तो वो किसान भाई 30 दिन से पहले भी अपने खेत में सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आपको पैदावार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों की आपने अपनी जो फसल है बोते समय कौन सी खाद डाली है, कौन सी नहीं डाली है। इससे भी बहुत ज़्यादा पैदावार पे फर्क पड़ता है, क्योंकि इस साल बुवाई के समय पे खाद मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। कुछ किसान भाइयों को खाद मिल नहीं पा रही थी और कुछ को मिल गई थी। तो किसान भाइयों जिनको खाद नहीं मिल पा रही है, जिनने सिर्फ ऐसे ही सरसों बो दिया है बिना खाद के, तो वो पहली सिंचाई में भी खाद लगा सकते हैं। सिंचाई से पहले खाद लगा देंगे, उसके बाद सिंचाई कर देंगे तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता है किसान भाइयों की ज़्यादा खाद लगाने से या जो खाद देने से आपका जो कल्ले का फुटाव है, जो लेटा सरसों में कल्ले का फुटाव रहता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, और जो पौधे का आकार है वो भी बहुत अच्छा चलने लगता है किसान भाइयों। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि खाद का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो जिससे कि पैदावार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, पौधे के विकास पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो किसान भाइयों जिनने पहली यूरिया या डीएपी नहीं लगाई है तो वो पहली सिंचाई पे लगा सकते हैं। पहली सिंचाई पे जो देना रहेगा, अगर डीएपी की बात करते हैं तो 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देनी रहेगी। सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देनी रहेगी। यूरिया की अगर बात करते हैं तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देनी रहेगी। और अगर सल्फर की बात करोगे किसान भाइयों तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर डालनी रहती है। ये सब चीज़ का मिक्सचर बनाकर पहली सिंचाई से पहले खेत में डाल देंगे, उसके बाद सिंचाई कर देंगे तो आपके जो कल्ले का फुटाव है वो बहुत अधिक होगा, पौधे का विकास ज़्यादा होगा, और जो फल फूल देने की क्षमता है पौधे की वो बढ़ जाएगी किसान भाइयों। और अगर किसान भाइयों आपको ज़्यादा अच्छी पैदावार लेनी है और ज़्यादा अच्छी सरसों की खेती करनी है तो आपको जो सिंचाई के 5-6 दिन बाद एक NPK 19-19 जिसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटास 19% होता है, उसकी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी रहेगी, जिससे आपकी जो सरसों की पैदावार है वो बहुत अधिक निकल के आएगी। और किसान भाइयों इसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड 98% ले सकते हैं, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देंगे, तो जिससे आपकी जो जड़ों का विकास है वो बहुत अधिक हो जाएगा और आपकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी निकल के आएगी किसान भाइयों। और अगर आपने सल्फर नहीं डाला है तो बेंटोनेट वाली सल्फर 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहली सिंचाई पे डाल दें किसान भाइयों, जिससे आपकी जो सरसों से तेल देने की क्षमता है वो बहुत अधिक हो जाती है। और अगर आपको अच्छी सरसों में तेल की मात्रा चाहिए तो आपको 3 समय पे सरसों में सल्फर डालना रहेगा। नंबर 1, बुवाई के समय पे आपको सल्फर डालना रहेगा 3 किलोग्राम। उसके बाद में पहली सिंचाई पे आप सल्फर दे सकते हैं, और तीसरी सल्फर जो देनी रहेगी आपको सरसों में बाली बनते समय पे दे सकते हैं, जिससे आपकी जो तेल की मात्रा है वो बहुत अधिक निकल के आएगी। और जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।